बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुश्मन नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में तरक्की हो, सियासी इस्तेहकाम आए। गुज़श्ता हुकूमत में गवादर में बरामदी जोन की तामीर में गफलत बरती गई। हर चीज बंद करके अंडों और कट्टों पर जोर दिया गया। रेकोडेक पर अरबों रुपए लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा फरवरी मार्च में गवादर पोर्ट फंक्शनल बनाने का ऐलान। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को मसाइल से दो चार किया। 4 साल बलूचिस्तान में कोई काम नहीं हुआ। मनसूबों को इल्तवा का शिकार रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। बलूचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। हमने चंद माह में गवादर के लिए पानी और बिजली का बंदोबस्त किया। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों से नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा, तमाम जमातों को कहा गया है कि वो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत करें। अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम नहीं दिए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए माशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। अपोजिशन की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए अभी तक कोई नाम नहीं भिजवाए गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज अपोजिशन अरकान की मीटिंग में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। अब अपोजिशन मेंबरान की दोबारा मीटिंग पीर के रोज होगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल, मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल कैद की सजा होगी। इंकशाफात करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। फौजी अहलकार सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक सख्त सजा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। का खवातीन की तस्हीक के हवाले से कोई बात नहीं की। पहले चेयरमैन PTI मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के बारे में अपने अल्फाज पर मुआफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फंड शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। फनकारों और आर्टिस्ट के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। मुहर्रम अल हराम के बाद कार्ड्स का इजरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का हैदराबाद में इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान। कहा कि खैरपुर इकनॉमिक जोन में 1 विंडो सहूलियात दी जाएंगी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इकनॉमिक जोन के नक्शे फौरी मंजूर करेगी। इंडस्ट्रीज लगने से मुल्क की माशी हालात बेहतर होंगे। सलाह मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करार। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तना न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बताया जाए फेसबुक पोस्टें जज से मुताल्लिक हैं या नहीं। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिल की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। बयान की गई वजूहात की बिना पर केसेस दूसरी अदालत मुंतकली का जवाज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सरगोदा की बच्ची पर बेईमान तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सोमिया आसिफ
बैंक से 50,000 रुपए तक रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह 0 होगी। बैंक से रकम निकलवाने वाले नॉन फाइलर्स पर 0.6%, एडवांस टैक्स आयद 55,000 रुपए निकलवाने पर 330 रुपए और 75,000 पर 450 रुपए टैक्स लिया जाएगा। FBI ने सर्कुलर जारी कर दिया। फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 3%, नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स होगा। डॉलर का आउटफ्लो रोकने के लिए क्रेडिट से बैरून मुल्क डॉलर में अदायगी पर नॉन फाइलर के लिए टैक्स 10% कर दिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।